नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में तुला राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, बढ़ते हैं आगे। लग्न से गिनेंगे अगर अष्टम भाव तो ये पड़ता है तुला राशि। तुला राशि में शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं। 8वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 8वां भाव बात करता है हमारे जीवन के आयु की, या कहीं कई लोग इसको मृत्यु भाव भी कह देते हैं। 8वां भाव ओवरऑल जो भी जीवन में कष्ट है उसकी बात करता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन यानी गुदाद्वार, एनस में कोई दिक्कत है, किसी को इस प्रकार की कोई बीमारियां होती हैं अंगों से संबंधित, वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव हमारे जीवन में अकल्ट साधना, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार की चीज़ों को भी बताता है। क्लियर हो गया? तो फिलहाल यहाँ तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की बड़ी सौम्य और डिप्लोमेसी भी इसको आती है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आती है, जो बिजनेस डील को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये डील बड़ी ज़्यादा कारगर करने में सहायक है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष को लेकर बड़ा ज़्यादा निश्चिंत रहता है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को बड़ा अच्छा ससुराल मिलता है। क्लियर हो गया? शुक्र यहाँ बैठकर स्वग्रही होकर नजर डाल रहा है यहाँ से, तो अपने कुटुंब से ज़्यादा आदमी यहाँ एंजॉय करता है, क्योंकि कुटुंब में देखिए मंगल का प्रभाव है। अगर मंगल फेवरेबल है तो बिल्कुल मंगल से ऐसे लोगों को ज़मीनी फ़ायदा भी होता है, लेकिन अगर मंगल अगेंस्ट चला गया तो फिर ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में डिसिप्लिन कम, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। बट इनका ससुराल पक्ष अगर निर्दोष है, जैसे शुक्र यहाँ स्वग्रही होकर बैठा है, तो ये यहाँ से धन को भी ट्रांसफ़र कर रहा है, आपके पैतृक संपदा को बढ़ाने वाला है। आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन निर्दोष होंगे, उनमें कोई दोष नहीं होगा, उनके सुख को भी बढ़ाएगा शुक्र। और शुक्र स्वग्रही होकर पति पत्नी के संबंध, कहीं भी बैठ जाए शुक्र अगर मजबूत अवस्था में, तो पत्नी पत्नी के बीच में जो प्रेम संबंध है उसको बढ़ाता है। अगर 7वां भाव भी मजबूत हो जाए उसमें, तो पुष्टि हो जाती है कि ये प्रेम संबंध उसके जीवन में मिलेगा, कारण भार्या। लेकिन अगर 7वां भाव क्रैश हो रखा है, बहुत बुरी अवस्था में, तो प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेम का कारण कोई और महिला या पुरुष हो सकता है जीवन में। माने जिस जातक की कुंडली है उस जातक का अगर 7वां भाव डूबा हुआ है, खत्म एकदम। 8वां भाव में शुक्र स्वग्रही मजबूत अवस्था में बैठे तो उसको मिलेगा लैंगिक सुख, लेकिन उसके लिए पार्टनर को वो दरकिनार कर सकता है, तो ये अनैतिक संबंधों की बात बनाता है। शुक्र पर किसी भी राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि लगती है तो फिर ये शुक्र को अनैतिक बना देता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अग्रसर करता है। लेकिन इसमें बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ मानसिक विचार रखता है, उसका दोष नहीं लगने देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में कि अगर राहु और केतु यहाँ कहीं बैठते हैं तो दूषित होना चाहिए था उनका लैंगिक जीवन, लेकिन बृहस्पति का मजबूत होना या बृहस्पति की दृष्टि होना ये बताता है कि विचार मन में रहा इस प्रकार का, लेकिन कभी भी लैंगिक जीवन दूषित नहीं हुआ। तो क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट जो है इन ग्रहों के कुंडली में बल से तय होता है। आध्यात्मिक सुख तक कहाँ पहुँच पाएगा वो? कहते हैं शुक्र बहुत मतलब है, बृहस्पति बहुत बली है, तो कहीं ना कहीं वो 7वें भाव को बचा लेता है।
फिर इसमें बात करते हैं हम शुक्र की तीसरे भाव की। तीसरे भाव को भी टेक केयर करना पड़ेगा यहाँ बैठकर। तो ऐसा आदमी 1 2 3 4 5 6 अपने यानी थर्ड हाउस को टेक केयर करने के लिए 8th हाउस में बैठा है। तो वाणी का कोई भी कार्य वो किस चीज के जरिए रिसोर्सेज कौन से उपयोग करेगा, ये आपके वाणी का सही इस्तेमाल करेंगे आप। अगर आप अष्टम से संबंधित विषयों पर बोलें, गहन गूढ़ विषयों पर आपको बोलने की पारंगत होगी, आप बड़े अच्छे होंगे इस विषय में। अकड़ जो किसी को नहीं पता, आप ऐसे विषयों को बड़े अच्छे ढंग से बोल पाते हैं क्योंकि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका संबंध, इसका रिफ्लेक्शन आपके यहाँ कहीं पड़ जाए, कर्म क्षेत्र में, आय क्षेत्र में, धन भाव में, तो ऐसा आदमी फिर वहां से धन जोड़ने में भी कामयाब हो जाता है क्योंकि बहुत अच्छा बोलता है इस विषय को लेकर। भाई बहनों का स्वामी यहां बैठा हुआ है, यानी आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में आपका ससुराल पक्ष अहम भूमिका निभाता है। हमेशा आपका ससुराल पक्ष आपके भाई बहनों को काउंट करता है, उनकी गैदरिंग करवाता है। तो इसलिए मैंने बोला ससुराल पक्ष में जाना आपके अपने कुटुंब से ज़्यादा आप लोग एंजॉय करते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर स्वग्रही होने के कारण पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।